हाय कैंसर, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। सो वीकली हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स कैसी रहेगी, क्या सिचुएशन रहेगी उस टाइम पे। ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद एवरीवन। ये भी चीज़ आपको एक ध्यान में रखनी है। ठीक है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी होती है, तो टेक इट व्हाट इज रेजोनेट विथ यू। तो पहले हम फर्स्ट वीक के लिए देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कैंसर के जो पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2021। फीलिंग्स और सिचुएशन, ठीक है, दोनों में से जो भी आप हमें आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। ओके, सो ये फर्स्ट वीक के लिए है। आफ्टर द सेकेंड वीक के भी हम निकाल लेते हैं। फॉर थर्ड वीक, ओके, फोर्थ वीक के लिए क्या है, लेट्स सी। ओके, सो हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। मैं नीचे कर लेती हूँ। देखिए कैंसर, फर्स्ट वीक के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपके पार्टनर और आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो। मतलब अगर आपका कांटेक्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की जो बातें हैं वो टेलीपैथिकली हो रही है। आपको एक दूसरे की फीलिंग्स समझ रही है और कहीं ना कहीं फीलिंग्स एक दूसरे के लिए डीप हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है ना कि कहीं कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप पे बातचीत नहीं हो पा रही है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। बट मुझे ऐसा एक चीज ये भी नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको लेके बहुत ही ज्यादा पैशनेट फील करने वाले। एक फिजिकल अट्रैक्शन भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ बाय द स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। प्लस ये इंसान आपको कुछ ऑफर भी देना चाहते हैं या फिर बातचीत करना चाहते हैं। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो ऐसे मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर कहीं और जगह रहते हैं, आप कहीं और जगह रहते हो। तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से क्या है कि कुछ चीजें यहाँ पे स्टक हो रही है या फिर मिलना नहीं हो पा रहा है, बट कहीं ना कहीं ये सोच रहे उस चीज़ के बारे में। ठीक है, आपके पर्सन। आफ्टर दैट हम सेकेंड वीक के बारे में अगर देखें तो देखिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जीज जो है वो स्लो होती हुई नजर आ रही है, या फिर कह सकते हैं ना कि कुछ ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में जो हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर जो भी मतलब आपके दोनों के बीच में कुछ इंटरफेरेंस है थर्ड पार्टी का, हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया है, उसकी वजह से अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था तो वो हील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हीलिंग भी है, मतलब हार्ट ब्रेक के साथ हील भी हो रहा है। जैसे कि 3 ऑफ सोर्स है और उसके बाद में 4 ऑफ सोर्स है, तो हीलिंग प्रोसेस दिख रही है। तो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे टाइम जा सकता है। मे बी रेस्टिंग पोजीशन आपको महसूस हो सकती है, या फिर थोड़ा पॉज आपको महसूस हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर आपका भी वैसा हो सकता है कि आप खुद को हील करने की कोशिश करो। ठीक है, बट यस कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि हीलिंग प्रोसेस ही है। और मैं आपको एक यहाँ पे सजेशन दूंगी कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को थोड़ा सा टालिए। ठीक है, टाले कि मतलब आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी इंटर ना करे, या फिर कोई मतलब कैसे होता है कि सजेशंस देने भी आ जाते हैं, बट थोड़ी सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है कि खराब हो सकती है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। बट साथ में हीलिंग भी हो रही है, सो देयर इज नो इशू। ठीक है, हीलिंग भी होते हुए मुझे नजर आ रही है इन सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। थोड़ी सी एग्रेसिव एनर्जी भी आ रही है मुझे, बट एक इंसान थोड़ा एग्रेसिव है, दूसरा इंसान थोड़ा शांत है, ऐसा मुझे थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, इन वीक ऑफ सेकेंड वीक में, सॉरी। आफ्टर दैट थर्ड वीक में अगर हम देखने जाए तो देखिए मुझे बदलाव तो दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट्स भी है साथ में। जैसे कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है, कुछ लोग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है ना कि आपका कनेक्शन जो है उसमें थोड़े से चैलेंजेस आपको महसूस हो। ठीक है, कुछ चैलेंजेस आपको महसूस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर इंटरफेरेंस हुआ तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ झगड़े हो सकते हैं। बट यस साथ में डेथ का भी कार्ड आया है, तो वो चीज़ें एंड होकर एक बदलाव होने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाला है। ऐसा नहीं कि वो सिचुएशन वैसी ही रहेगी, कुछ बदलाव होते हुए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर भी मुझे पॉजिटिवली चेंज होते हुए नजर आ रही है, बिकॉज यहाँ पे मैं पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर आपको लेके। ठीक है,
बट थोड़ा सा टाइम जो है हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स में जाए या फिर झगड़ों में जाए तीसरे वीक में. ओके, आफ्टर दैट आई गॉट 6 of Swords, 9 of Wands, 2 of Cups एंड Emperor फॉर द 4th वीक. जो चौथा हफ्ता है इस महीने का, तो उसमें मुझे लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी सिचुएशन खराब हुई है या फिर हुई थी, तो उससे बाहर निकल रहे हैं आपके पार्टनर या फिर आप खुद भी. क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ऐसी आ रही है ना कि सिचुएशन से बाहर जाना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर जो भी स्ट्रॉम है आया हुआ, जो भी मतलब झगड़े हो गए, जो भी है, उससे बाहर एक पीसफुल रिजोल्यूशन होते हुए नजर आ रहा है. और साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि आप दोनों के बीच में जो है प्यार बढ़ने वाला है, फीलिंग्स बढ़ने वाली है. बट सेम टाइम यहाँ पे मुझे एक स्टबन एनर्जी भी आ रही है, मतलब जिद्दी इंसान जैसे होते हैं. हो सकता है आपके पर्सन थोड़े जिद्दी है या फिर आपके अंदर ये थोड़ी एनर्जी है स्टबननेस वाली कि पहले आप एक्सप्रेस करो तभी मैं एक्सप्रेस करूंगा. तो ऐसा कुछ दिख रहा है. बट फीलिंग्स दोनों के बीच में सेम है. हो सकता है ना कि आपके पर्सन को रियलाइज हो कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं. ठीक है, आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. तो ये चीज़ें भी महसूस हो सकती है. बट कुछ चीज़ें अप एंड डाउन्स जो है वो दिख रही है इस मंथ में, जैसे कि मैंने आपको बताई. और हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं अनदर डेक से. ये भी हम नीटली ही देखने वाले हैं. ठीक है, फर्स्ट वीक के लिए मुझे आया डिसेप्शन एंड एनवी, हार्ट चक्र. आफ्टर दैट सेकेंड वीक के लिए मोमेंट, चॉइसेस, इंडिसिजन एंड सफरिंग इन साइलेंस. ओके, एंड फोर्थ वीक के लिए स्पिरिचुअल यूनियन. सी मैंने जैसे कहा आपको, फोर्थ वीक का मैं आपको बताती हूँ, बट सेम कार्ड्स आए हैं. जैसे कि फर्स्ट वीक में मैंने कहा ना, दोनों के दिल में बहुत ही प्यार रहेगा, बहुत फीलिंग्स रहेंगी. बट वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे लोग जो है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड मुझे आया है, डिसेप्शन एंड एनवी. मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में हो सकते हैं. बट आपको हार्ट की सुननी है. ठीक है, आपको हार्ट की सुननी है. आपका हार्ट चक्र जो, उसको थोड़ा सा एक्टिवेट कीजिए, उसके ऊपर मेडिटेशन कीजिए. जो आपका दिल कहेगा वही करिए, मतलब वही सुनिए. अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर कुछ आपको बहकावे में लाने की कोशिश कर रहा है, आपके कनेक्शन को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज़ समझिए कि क्या सही है क्या नहीं, कौन इंसान सही है कौन इंसान गलत है. ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को ही सही समझो या फिर अपने पार्टनर को ही गलत समझो. बट कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, या फिर वो ऐसा ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं. बट हार्ट चक्र को आपको सुनना है, आपके हार्ट को सुनना है. ठीक है, हार्ट चक्र का कार्ड यही नजर आ रहा है कि दिल की सुनिए. ओके, आफ्टर दैट सेकेंड वीक में मुझे ऐसा नजर आ रहा है ना कि जैसे कि मैंने कहा कि हार्ट ब्रेक और हीलिंग, तो वही है कि सफरिंग इन साइलेंस में यहाँ पे सफर होते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर मुझे. या फिर हो सकता है कि आपको वो चीज महसूस होने वाली कि आप साइलेंस में सफर कर रहे हो. बट यहाँ पे मूवमेंट भी हो रही है साथ ही साथ, क्योंकि कुछ चॉइसेस यहाँ पे कुछ डिसीजंस जो है लेने वाले हो सकते हैं. आपके पार्टनर जो है आपको चूज करने वाले हैं. ठीक है, एंड जो चीज़ें उन्होंने आपको बताई नहीं थी वो चीज़ें वो आपको बता सकते कि उन्होंने क्या सफ़र किया है ये सारे जर्नी में. ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है. बट यस, ऐसा है कि हीलिंग पीरियड रहने वाला है सेकेंड वीक का मोस्ट ऑफ द टाइम इस पीरियड में. ठीक है, ज़्यादा करके टाइम हीलिंग का ही रहने वाला है. एंड थर्ड वीक में देखिए गाइज, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है. ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है. कॉन्फ्लिक्ट्स तो दिख रहे हैं, लोगों के साथ झगड़े तो दिख रहे हैं, कुछ लोग इंटरफेयर कर सकते हैं. बट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के वजह से आप लोग स्ट्रांग बने रहोगे. आपको कोई हरा नहीं पाएगा, भले ही आपका कोई हार्ट ब्रेक कर दे या फिर आपको कोई तकलीफ दे दे. बट मैं देख रही हूँ आप स्ट्रांग ही रहने वाले हो, आप स्ट्रेंथ रखने वाले हो. और आपके पर्सन के अंदर भी मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, और वो भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही मुझे यहाँ पे नजर आ रही है. और लास्ट में जैसे कि हमें आया था 2 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे भी स्पिरिचुअल यूनियन ही है. ठीक है, तो फिर से कनेक्शन में एक स्ट्रेंथ आना, फिर से प्यार महसूस होना, वो चीज़ वापस रिपीट होने वाली है. कुछ चीज़ें सीखने मिल सकती है. ठीक है, सीखने मिल सकती है. और ऐसा भी हो सकता है ना कि आप पास्ट के एक्सपीरियंस जो है लेके आगे बढ़ो कि क्या है आपके लिए सही और क्या नहीं. बट यस, थोड़ी स्टबन एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे कि सामने वाला इंसान
थोड़ा हिचकिचा सकता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, बट अंदर से महसूस होगा ना कि ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है, एक सोलमेट कनेक्शन है, ऐसी एनर्जीज महसूस हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि गॉड क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए या फिर आपके लाइफ के लिए। ठीक है, आपको जैसे वो रेजोनेट हो रहा है वैसे आपको लेना है। प्लीज गॉड, प्लीज यूनिवर्स, साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं देख लेते हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। तो देखिए, पीड़ा को अगर आपने पार कर लिया, जो भी आपको दर्द हो रहा है उससे आप निकल गए तो बहुत आगे तक पहुंचोगे। और जो भी बड़े से बड़ी आत्माएं हैं, महानतम आत्माएं हैं, वो पीड़ा से गुजर चुके हैं। ठीक है, वो पीड़ा से गुजर चुके हैं, इसके वजह से वो अधिक उन्नत हुए हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। तो पीड़ा से अगर आपको गुजरना पड़ रहा है तो समझिए कि आपकी आत्मा और ज्यादा उन्नत हो रही है। ठीक है, कस्में और वचन का भी कार्ड आया है आपके लिए। तो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपके अपने परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। तो जो भी वचन आपने दिए हैं या फिर आपके परिवार ने दिए हुए हैं वो वचन आप पूरा करिए। ठीक है, वो वचन को आप पूरा करिए, वचन हर कीमत पर पूरा करना है। ठीक है, अब ये वचन आपको किसने दिए, मतलब आपने किसको दिए हैं वो आप थोड़ा याद कीजिए, और क्या पूरा करना है आपको वो भी आप देखिए। ठीक है, वर्तमान में जीना है तो कल भ्रांति है, केवल आज है। तो वर्तमान में जीना आप सीख जाइए गाइस। ठीक है, पास्ट का जो हो चुका है वो हो चुका है, और फ्यूचर में भी जो होना है वो होगा, बट प्रेजेंट को कैसे ठीक किया जाए, कैसे खूबसूरत किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए, वो चीज आपको सीखनी है। तो वर्तमान में सीखना आप जीना आप सीख जाइए। ठीक है, प्रेजेंट को अच्छा करिए, प्रेजेंट को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कीजिए, ऐसा यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपके लिए। अब हम देखेंगे कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, दोनों को एक दूसरे को पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड इज डिपेंड, मतलब कहीं ना कहीं आप अगर दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। एंड वर्थ वेटिंग फॉर का भी कार्ड आया है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इट्स वर्थफुल, अगर आप वेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इट्स वर्थफुल। हो सकता है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, बट एक डिवाइन टाइमिंग के साथ साथ जो है ठीक होगा, ऐसा यहाँ पे मैसेज आ रहा है। एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, जो भी कंट्रोल इश्यूज है आपके लाइफ में, लव लाइफ में, उसको लेट गो करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जो भी सिचुएशन है उसको नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, ऐसा आपके लिए एंजल्स का मैसेज है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नो यू आर नॉट हैप्पी विदाउट मी, ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है कि आप मेरे बिना खुश नहीं हो। आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई एम सफरिंग, तो ये इंसान कितना सफ़र कर रहे हैं ये वो बता नहीं सकते। ठीक है, वो शब्दों में नहीं बयां कर सकते, ऐसा ये कहना चाहते हैं। आई जस्ट वॉन्ट स्पेस फ्रॉम यू, बट देखिए फिर भी ये इंसान जो है स्पेस चाहते हैं, थोड़ा टाइम चाहते हैं। मे बी उनको कुछ ठीक करना है, कुछ चीज़ें हैं जो वो ठीक करना चाहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर दैट इंसिडेंट हैपन ऑन दैट डे, तो ये अभी भी एक वो जो इंसिडेंट्स आप दोनों के बीच में हुआ है वो रेजोनेट करना आपको क्या हुआ था, तो उसको अभी भी ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनके दिमाग से वो इंसिडेंट जा नहीं रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।